दिल्ली के एक छोटे से कस्बे में सुमित्रा और कौशल्या दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें जुड़वा बहनें थीं। बचपन से ही उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। सुमित्रा की दो बहुत ही प्यारी जुड़वा पोतियां थीं। उन दोनों पोतियों को उसने अकेले ही संभाला था, क्योंकि बहुत पहले उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ कौशल्या के परिवार में उसका बेटा श्याम, उसकी पत्नी विमला और उसके दो बहुत ही प्यारे पोती पोता सुशील और रिंकी रहते थे। श्याम और विमला को अपनी मौसी की दोनों पोतियां बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। श्याम और विमला अपने बेटे सुशील का रिश्ता मौसी की पोती रिया से करना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने अपनी माँ से बात की। रिया और सुशील के रिश्ते की बात सुनते ही घर में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। पर कौशल्या माँ ने कहा, देख लो बहू, तुम मांस मछली को हाथ भी नहीं लगाती, पर सुमित्रा के घर तो हर रोज़ मांस मछली पकता है। वो मांस मछली खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। उस समय तो विमला ने माँ जी से रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। अगले ही दिन कौशल्या माँ अपनी बहन से उसकी पोती रिया का हाथ मांगने उसके घर चली गई। सुशील के साथ अपनी पोती रिया की शादी की बात सुनते ही सुमित्रा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। सुमित्रा ने कौशल्या को अगले ही सप्ताह दोनों बच्चों की शादी करने के लिए कहा। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों से चलने लगी। पर विमला को कभी कभी ये टेंशन सताने लगी कि कहीं शादी के बाद उसकी बहू भी घर में मांस मछली ना पकाने लगे। इसलिए विमला ने अपने बेटे सुशील को रिया के पास इस बारे में बात करने के लिए भेजा। पर रिया ने सुशील को ये भरोसा दिलाया कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं शादी के बाद ये सब छोड़ दूंगी। रिया की बात सुनते ही सुशील बहुत खुश हुआ और जाते जाते उसने रिया से कहा कि अब दिल खोलकर तुम मांस मछली खा लो, शादी के बाद ये सब देखने को भी नहीं मिलेगा। उस दिन रिया और उसकी छोटी बहन सिया ने दोनों ने जी भर के तंदूरी चिकन खाया। संडे के दिन दोनों बच्चों की बहुत ही धूमधाम से शादी कर दी गई। पर उस दिन रिया और सिया की दादी सुमित्रा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, जिसके चलते वो रिया की शादी में शामिल भी नहीं हो सकी। पर उसने अपनी पोती की शादी में कोई भी कमी नहीं आने दी। बहुत ही अच्छे से धूम धड़के के साथ शादी की गई। कुछ ही मिनटों में रिया की शादी वाली गाड़ी उसके ससुराल पहुंच गई। रिया के ससुराल में उसका बहुत ही अच्छे से पूरे परिवार ने स्वागत किया। रिया की सास बहुत ही संस्कारी थी। सबसे पहले वो अपनी बहू को मंदिर माथा टेकने के लिए लेकर गई। अगले ही दिन रिया की ससुराल में पहली रसोई थी। इसके चलते ही विमला ने एक बार फिर से रिया को समझाया कि बेटी, हमारे घर में कभी भी मांस मछली नहीं पकेगा। आगे तुम समझदार हो, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। रिया ने अपनी सासू माँ विमला को अच्छे से भरोसा दिलाया कि आप टेंशन फ्री रहो, आपकी इजाज़त के बिना इस घर में मांस मछली कभी भी नहीं पकेगा। रिया की बात सुनते ही विमला टेंशन फ्री होकर रसोई घर से बाहर चली गई और रिया ने शुरू किया अपनी ससुराल की पहली रसोई में खाना बनाना। रिया ने अपने ससुराल की पहली रसोई में बहुत ही बढ़िया खाना बनाकर तैयार किया और खाने की सबसे पहले थाली उसने अपनी दादी सास कौशल्या के लिए लगाई। नई नवेली बहू के हाथ में थाली देकर कौशल्या का मन बहुत खुश हुआ। उसे रिया के हाथ का खाना बहुत ही पसंद आया। बहुत ही अच्छे से दादी सास ने वो खाना खाया। रिया ने बहुत ही खुशी के साथ अपनी दादी सास को खाना खिलाया और दादी सास ने खाना खाते ही उसे पहली रसोई का शगुन दिया। दादी सास को खाना खिलाने के बाद रिया ने पूरे परिवार को बहुत ही खुशी से खाना खिलाया। परिवार में सब लोगों को रिया के हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही पसंद आया और सासू माँ ने खुशी से रिया को पहली रसोई का शगुन भी दिया।
ऐसे ही घर में खुशियां बनी रही। रिया हर रोज़ नए नए खाने पकवान बनाया करती और पूरा परिवार बहुत ही खुशी से वो खाना खाया करता। एक दिन दादी माँ के कमरे में जब सब लोग दादी माँ को खाना खिला रहे थे, तभी दादी माँ के रूम में अजीब सी स्मेल आने लगी। वो स्मेल पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। दरअसल वो स्मेल पास वाले मोहल्ले में खुले हुए नए ढाबे से आ रही थी। उस ढाबे में तंदूरी चिकन, मांस मछली आदि बना करते थे। ढाबे से तंदूरी चिकन की स्मेल आते ही रिया के चेहरे के हाव भाव दिन ब दिन बदलने लगे। ये सब उसकी सास हर रोज़ देखने लगी। रिया ने अब घर का खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। उसे खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, जिसे देखकर उसकी सासू माँ बहुत ही परेशान रहने लगी। फिर एक दिन विमला ने अपने बेटे सुशील को फ़ोन करते हुए कहा कि वो बाज़ार से तंदूरी चिकन लेकर आए, क्योंकि कुछ दिनों से रिया ने खाने को हाथ तक भी नहीं लगाया है। लगता है उसका खाना खाने का मन नहीं है, उसका तंदूरी चिकन खाने का मन है। सुशील ने तंदूरी चिकन लाने को हाँ बोल दिया। तब कुछ ही पलों में सुशील अपनी पत्नी के लिए तंदूरी चिकन लेकर आया और साथ ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपने तंदूरी चिकन घर पर मंगवाया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर विमला ने सुशील से कहा कि कभी कभी अपनी बच्चों की खुशियों के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, तभी घर में खुशियाँ बरकरार रहती हैं। उस दिन अपनी सास विमला का प्यार देखकर रिया बहुत खुश हुई और उसने बहुत ही खुशी से तंदूरी चिकन खाया। फिर सासू माँ ने रिया को उसका फेवरेट तंदूरी चिकन खिलाया और साथ ही सासू माँ कौशल्या को भी तंदूरी चिकन खाना अच्छा लगता था। उन्होंने भी साथ में खाया। दोनों को बहुत ही अच्छा लगा।